हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करने का सबसे आसान तरीका। तो जब भी आप त्रिकोणमिति के सूत्र याद करें तो हमेशा 3 टॉपिक हमेशा याद रखना है। एक तो टेन थीटा और एक साइन थीटा और एक कोस थीटा। जब भी आप त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करेंगे तो ये 3 टॉपिक हमेशा याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग त्रिकोणमिति में यही से होती है, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, और आगे चल के इन्हीं से बहुत सारे सूत्र बनते हैं। तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है। इसी तरह तो टेन थीटा का उल्टा होता है अपने पास में कोट थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है अपने पास में कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है अपने पास सेक थीटा। इसी तरह कोट थीटा का उल्टा होता है अपने पास टेन थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है अपने पास साइन थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है अपने पास सेक थीटा। मतलब सिंपल तरीके से समझे तो बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये टेन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा का, कोस थीटा सेक थीटा। इसी तरह दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सीखते आगे, जैसे कि टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक और सूत्र होता है अपने पास, तो वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये अपने पास में हो गया टेन थीटा का मान। टेन थीटा के बाद हमेशा याद रखना साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवालों में बहुत काम में आएगा आपको। और इसी तरह टेन थीटा का उल्टा क्या होता है अपने पास कोट थीटा। तो इसी तरह लिख लेते हैं कोट थीटा। और जैसे मैंने बताया था कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा होता है जो वो टेन थीटा का उल्टा होते हैं। तो ये टेन थीटा का जो सूत्र लिखा है इसका उल्टा होता है, मतलब इसको उल्टा कर दो। तो यहाँ पे अपन कोस थीटा को ऊपर ले लेंगे। इसका उल्टा होता है ना, तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा अपने पास में। और इसी तरह टेन थीटा का एक और मान होता है अपने पास में, वो होता है टेन थीटा बराबर। टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है अपने पास कोट थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है कुल 1/कोट थीटा। क्या होता है 1/कोट थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है अपने पास 1/कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा आता है। तो इसी तरह इसे कोट थीटा का सूत्र निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो अपने पास में टेन थीटा कोट थीटा का मान समझ में आ गए होगा आपका। अगर इसी तरह सीखोगे तो आसानी से सीख जाओगे। और अब निकालते हैं अपन साइन थीटा के मान। तो साइन थीटा का जब मान निकालते हैं सूत्र का, तो साइन का उल्टा क्या होता है अपने पास कोसेक। और जब भी उल्टा होता है तो वो 1/बटे में चला जाता है। तो 1/कोसेक थीटा क्या चला गया 1/बटे, मतलब कि ये साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन थीटा बराबर मान होता है 1/कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के आप जब क्वेश्चन हल करोगे तो इनमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तो हमेशा याद रखना है। तो ये साइन थीटा का मान उल्टा कोसेक थीटा होता था, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/कोसेक थीटा। इसी तरह अगर कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये लिख लिया अपने पास में कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। तो इसी तरह यहाँ लिख देंगे 1/साइन थीटा। उल्टा है मतलब कि 1/बटे में चला जाता है। तो ये कोसेक थीटा का मान हो गया। अब अगला लेते हैं, अगला टॉपिक है अपने पास में कोस थीटा। तो हमेशा ये बात याद रखना कि त्रिकोणमिति के सूत्र जब भी याद करो तो हमेशा टेन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा, इन तीनों टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपने जब त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हल करोगे तो इसी प्रकार अपने पास में कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो जब भी उल्टा होता है तो वो 1/बटे में चला जाता है। तो ये लिख दिया आपने सेक थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या आएगा अपना, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये जाएगा सेक थीटा बराबर, ये कोस थीटा बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ये क्योंकि सेक थीटा का उल्टा मान होता है अपने पास कोस थीटा, और जब भी उल्टा होता है वो बराबर में जाकर बटे